नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्रि आज 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक चलेंगे। इस बार पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना की जाएगी। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही घट स्थापना की जाती है। चैत्र नवरात्रि को लेकर घरों और मंदिरों में तैयारियां की गई है और मंदिरों को सजाया गया है। घट स्थापना के साथ ही पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में हर रोज पूजा अर्चना के साथ ही भजन कीर्तन कर माता का गुणगान किया जाता है। जिला कांगड़ा के तीनों शक्तिपीठों श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम, श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा और श्री ज्वालामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्र का आगाज हो गया है। पहले नवरात्र पर तीनों ही मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। मां के दर्शनों के लिए श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही लाइनों में लग चुके थे। पहले ही नवरात्र पर मंदिरों में अच्छी भीड़ से व्यापारियों और शक्तिपीठों के साथ लगते शहरों के अलावा जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों के कारोबारियों को अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। यूपी से आए हैं हम यहाँ सभी अपने परिवार के साथ और हर साल यहाँ नवरात्रि में आते हैं। 2 साल कोरोना की वजह से हम यहाँ पर दर्शन नहीं हो पाए। इस बार हमारे अच्छे से दर्शन हो पाए हैं। यहाँ प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, दर्शन अच्छे से माता रानी के दर्शन हुए। मैं आरती यादव लखनऊ से आई हूँ और हम यहाँ अक्सर आते हैं। लखनऊ से काफ़ी दूर पड़ता है हिमाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ की अटूट आस्था और विश्वास की वजह से हमें अक्सर आने का मौका मिल जाता है। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, जिसमें मेरे मम्मी पापा भाई बहन जीजा दीदी सभी आए हुए हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसका जो मूल स्थान है वो हिमानी चामुंडा है। यहाँ हम कई सालों से स्थानीय निवासी हैं, कई सालों से बचपन से यहाँ आ रहे हैं, तो माता की बहुत कृपा रहती है। कोरोना काल में थोड़ा यहाँ ऐसे हुआ कि बंद हो गया था, मंदिर बंद हो गया था, तो यहाँ आना जाना बंद था। उसके बाद बिल्कुल यहाँ आना जाना शुरू हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, चैत्र नवरात्र जो हमारे हुए हैं उसमें हमने 2-4 चीज़ें की हैं। सबसे पहला है हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, तो हमने अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पे बुलाई है, तो हमारे पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ ड्यूटी पे तैनात हैं। उसके अतिरिक्त हमारी लंगर व्यवस्था भी सुचारू ढंग से चलेगी और लोगों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले कल ही काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस दी हैं एज़ पर देयर ऑर्डर्स, तो इस समय केवल मास्क लगाना लोगों के लिए अनिवार्य है। तो हमारी मंदिर कर्मचारी और पुलिस वालों को हमने यही डायरेक्शंस दी हैं कि लोगों को ये बताएं कि मास्क पहनना अनिवार्य है। दूसरा, मंदिर में हमने तैयारी अपनी तरफ से पूरी की हुई है, एक्स्ट्रा स्टाफ भी तैनात किया है, सफाई के लिए भी हमने तैयारियाँ रखी हैं। काशीपुर के प्रसिद्ध बाल सुंदरी देवी के मंदिर में लगने वाले चैती मेले का आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हो गया। नवरात्र के पहले दिन से आयोजित होने वाले मेले का उद्घाटन डीएम युगल किशोर पंत ने पुरोहितों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। साथ ही कुमाऊं नरेश के साथ धर्म ध्वजा फहराकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। आज उत्तरी भारत का सुप्रसिद्ध चैती मेला है। आज विधिवत रूप से, परंपरा रूप से आज प्रारंभ हो गया है, जिसका प्रथम पूजन जो है जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और हमारे राजा साहब श्री केसी सिंह बाबा द्वारा, स्थानीय विधायक इत्यादियों के द्वारा संयुक्त रूप से भगवती का पूजा अर्चना उपरांत हवन के उपरांत ध्वजारोहण करके विधि विधान से मेले का शुभारंभ हो गया है, जो कि लगभग 1 महीना इस मेले का जो है आयोजन रहेगा, जिसमें मुख्यतः रूप से अष्टमी की दिन मां भगवती बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा भक्तों के दर्शनों के लिए यहाँ रखी जाएंगी, जो कि चतुर्दशी तिथि तक यहाँ रहेंगी। ये इस बार 2 वर्ष के बाद ये मेला हो रहा है। बीच में 2 वर्ष कोविड की वजह से मेला नहीं हो पाया था, तो इस बार क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, तो हमारा अनुरोध होगा कि इस बार मेले में हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ आएँ और मेले का आनंद लें। और इसके साथ साथ क्योंकि ये हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, नव संवत्सर है, तो मैं सभी को नव संवत्सर की बधाई देना चाहूँगा। और क्योंकि मेला में हर बार कुछ नई नई चीज़ें होती हैं, तो इस बार हम चाहेंगे कि मेले में 2 नए स्वरूप हम दें। नंबर 1, मेले को हम पॉलीथीन मुक्त रखें ताकि प्रदूषण में इस मेले का कोई योगदान ना हो। और उसके अलावा क्योंकि तंबाकू जीवन के लिए जहर है, जो आयु भी कम करता है और आपके जीवन की गुणवत्ता भी कम करता है, तो इसलिए इस मेले को इस बार हम लोग स्मोक फ्री बनाने जा रहे हैं। यानी कि मेले में तंबाकू के पदार्थ नहीं बिकेंगे, न इनका सेवन होने दिया जाएगा। अगर कोई सेवन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश भर के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा संवाद में हिस्सा लिया।
परीक्षा पे चर्चा में छात्रों ने एग्जाम की तैयारियों को लेकर उनसे कई तरह के सवाल पूछे। प्रधानमंत्री ने सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश की। मसूरी में सेंट्रल स्कूल फॉर तिब्बत मसूरी के सभागार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा पर शिरकत की। जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो पढ़ने वाला होता है वो कहीं भी पढ़ लेता है, बस हमारा मन होना चाहिए पढ़ने का। अगर हम ऑनलाइन में मतलब आजकल के बच्चे हैं मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह, पर हम उसको सही तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब में हमारी इतनी सारी ऑनलाइन वीडियोज़ आती है जिसकी तरफ से हम पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। सुना तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। जैसे कि 2 साल से हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड दोनों चल रहा है। लास्ट टाइम 11th में भी हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देने के लिए स्कूल में आए थे, तो उन्होंने बताया कि ये कोई एक्सक्यूज़, इसको अपना एक्सक्यूज़ मत बनाइए कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। बिकॉज स्कूल में ये रहता है कि हमारे पास एक लिमिटेड टीचर्स रहते हैं और अपने टाइप के टीचर्स हमें नहीं मिलते हैं ज़्यादातर। सो अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो हम ऑनलाइन को भी एक बेटर वे बना सकते हैं। तो मैंने उसमें सबसे पहली एक चीज़ सुनी कि उन्होंने माइंडफुलनेस के बारे में बताया कि जो ऑनलाइन या ऑफलाइन हमने पढ़ाई की है, तो उन्होंने बताया ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों सेम है। हमारे अंदर माइंडफुलनेस होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो हमारे मन की बात है कि हम कैसे कंसंट्रेट करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा पिछले 4 सालों से चल रहा है। बीच में कोरोना की वजह से स्थगित हो गया था और आज फिर उसको शुरू किया है। आज करोड़ों बच्चों ने इसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया है। बच्चों से सीधा प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया है, क्योंकि आज जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, बच्चे के ऊपर पढ़ाई का बहुत लोड होता है। माता पिता की अपेक्षा कुछ और होती है, टीचर्स और कुछ चाहते हैं, और बच्चा क्या चाहता है इसके बारे में नहीं सोचते। इन सारे विषयों पर चर्चा सुनने को मिली और बच्चों को खेल के साथ साथ स्किल, शिक्षा के साथ साथ स्किल व खेल, क्योंकि खेल से जहाँ आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, इस बारे में बातचीत हुई। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी की समस्या को लेकर एक्शन मोड में नजर आए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी में पेयजल लाइन डालने के बाद सड़कों की क्षतिग्रस्त हालत को देखने को लेकर सड़कों का निरीक्षण कर जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और जल्द माल रोड के साथ सभी संपर्क मार्गों को ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल निगम के अधिशासी अभियंता की लापरवाही को लेकर एमडी जल निगम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जो काम नहीं करेगा तो काम नहीं तो वेतन नहीं। मतलब डॉक्टर जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, और मेरे को जानकारी दी थी, परसों जो मीटिंग में था मैंने अधिकारियों को बुलाया था, मुझसे कहा गया था कि सेंट मेरी में ओपीडी चल रही है। आज मैंने अपने एक कार्यकर्ता को वहाँ पर चेक करने के लिए भेजा और 1 बजे मैं खुद वहाँ पर पहुँचा। डॉक्टर वहाँ पर नहीं था। हमने उसका 1 दिन का वेतन काटने के लिए आज कह दिया है, आगे चेतावनी दी है। भविष्य में अगर ऐसी गलती की जाएगी तो उससे बड़ी सजा उसको मिल सकती है। साथ ही हमने सारे विभागीय अधिकारियों को आज यहाँ पर बुलाया था और 15 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हमने कहा है। 15 दिन के बाद मैं रिव्यू मीटिंग लूंगा। मसूरी के पिक्चर पैलेस स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में मजदूर संघ का वार्षिक सम्मेलन और चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर रणजीत सिंह और महामंत्री पद पर देवी गोदयाल को चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि वह मजदूरों की लड़ाई और उनके हक तक का उपयोग के लिए कार्य करेंगे, साथ ही मजदूर एकता को बनाए रखना उनका प्रमुख उद्देश्य होगा। ये लगातार विगत वर्षों से मजदूरों के साथ मसूरी में बड़े अन्यायपूर्ण तरीके से उनके आवास छीन लिए गए। उनके रोजगार, रिक्शा और बोझा मजदूरों पर लगातार ही कुछ लॉकडाउन की वजह से, कुछ सरकारी कमियों की वजह से मजदूरों का शोषण होता जा रहा था। इसी क्रम को देखते हुए आगे मजदूरों ने ये तय करा कि आगे संघर्ष करने की आवश्यकता है और मजदूर हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे इन सब लोगों ने, मजदूर संघ के सभी साथियों ने पदाधिकारी बनाया।
उत्तराखंड की शांत वादियों में नशे के कारोबारियों ने अपना मकर जाल फैला दिया है, जो लगातार युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाकर उत्तराखंड के भविष्य को अंधकार में धकेलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार के आदेशों पर मित्र पुलिस भी नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए एक विशेष अभियान चलाए बैठी है, जिसमें लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। उधम सिंह नगर के कुंडा थाना की पुलिस ने एक बार फिर बड़ी मात्रा में प्रतिवेदन नशीले इंजेक्शन के साथ 2 युवकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है और जैसे कि पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी जो ये नशा है इसको रोकने के लिए प्राथमिकता के तौर पे इसको रखा गया है। तो लगातार इसमें निर्देश भी मिलते रहते हैं और जारी किए जाते हैं। तो इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा निगरानी की जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सूचना मिली थी कि 2 लड़के जो कि अफरोज और अफजल परमानंदपुर के रहने वाले हैं और ये कुछ इंजेक्शन जो नशे के इंजेक्शन हैं उनको बेच रहे हैं। तो इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम के द्वारा जो कुंडा चौकी प्रभारी थाना प्रभारी के द्वारा वहाँ रेड किया गया और सूचना बिल्कुल सही मिली। इनके कब्जे से 510 नशीले इंजेक्शन जिसमें डाइजेपाम है और प्रेनॉर्फिन है और बोप्रेमाइन प्यूबाइन भी है, जो कि नशीले इंजेक्शन है। इनका जो है इनको मिक्स करके ये नशे करने वाले लोगों को बेचते हैं, जो लोग नशा करते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। NDPS ड्रग्स में आते हैं, शेड्यूल्ड H ड्रग्स में नहीं है। और इसमें जो है इनके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत ही जो है कार्रवाई की गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। चारधाम यात्रा शुरू होने ही वाली है और उत्तरकाशी नगर में सफाई व्यवस्था की ये हाल है कि आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के मुख्य द्वार तंबाखानी में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। यहाँ तक कि आने जाने वाले लोगों की माने तो कूड़े की गंदी बदबू से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। कूड़ा डंपिंग होने की वजह से कुछ कूड़ा नदी में भी जा रहा है, जिससे पवित्र मां गंगा का पानी दूषित हो रहा है। मसूरी नगर पालिका द्वारा संचालित माल रोड बैरियर पर आए दिन विवाद जन्म ले रही है। इसी को लेकर शुक्रवार देर शाम को मसूरी माल रोड पर मसूरी नगर पालिका परिषद के पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार और कीन संस्था के कर्मचारियों के बीच में रोड पर कूड़ा एकत्रित करने के वाहन को प्रवेश न दिए जाने पर जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद कीन संस्था के कर्मचारियों ने माल रोड पिक्चर पैलेस पर कीन का वाहन खड़ा कर जाम लगा दिया। कीन संस्था के कर्मचारियों ने कहा कि उनके पास पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के द्वारा प्रतिबंधित समय में माल रोड से कूड़ा एकत्रित करने के लिए वाहनों को अनुमति दे रखी है, लेकिन पालिका अध्यक्ष की अनुमति दिखाने के बाद भी माल रोड बैरियर पर नगर पालिका पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार द्वारा रोका गया। गाड़ी जान दो, हमारी उसका परमिशन है, सफाई भी होगी, गाड़ी नहीं जाएगी, निर्माण पर हाथ छोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने गाली भी दी, करने की कोशिश मिशन है, सब कुछ है। मैं यहाँ पे मॉल रोड पे गाड़ी एंटर कर रहा था, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। यहाँ पे सारे बैरियर वालों को बताया उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। मैंने गाड़ी एंटर करने की कोशिश करी, उन्होंने मना कर दिया। फिर कहा उन्होंने गाड़ी बैक करो। मैं गाड़ी बैक करने के लिए मैंने अपने सुपरवाइजर को कॉल किया कि सर गाड़ी अंदर नहीं जाने दीजिए। इतने में मैंने जस्ट कॉल ही करा, वो आए, उन्होंने गाड़ी में आके मेरे को धक्का मुक्की कर दी और फिर मेरे हेल्पर के आके थप्पड़ मारे। बोलता हूँ कि हम लोगों को शायद हो सकता है कि हमें कुछ मानते ना हो ये लोग, क्योंकि हम लोग कीन में काम करते हैं। तो शायद ये कई बार हमें धमकी भी मिलती है यहाँ पे कि परमिशन लाओ, परमिशन लाओ। हम बोलते नगर पालिका में काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बिना परमिशन के काम नहीं होनेगा। बट अभी भी वही हुआ है, सुपरवाइजर ने मेरे को कॉल कराया कि सर मेरे को जाने नहीं दे रहे। मेरे को 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। बट 2 मिनट के अंदर उन्होंने इतना टाइम ही लिया कि गाड़ी वो मोड़ सके या उसको अंदर ले। फिर भी हम सुपरवाइजर ने ड्राइवर ने मेरे को ये भी बोला है कि परमिशन दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने चीज़ को कुछ नहीं माना। सीधा आके मेरे हेल्पर को, ड्राइवर को हाथ मारे। सफाई कर रहे हैं, माल रोड की सफाई करने जा रहे हैं और गाड़ी अगर उनकी नहीं जाने दी जाएगी और पार्किंग में गाड़ी चली जाएगी, लेकिन माल रोड सफाई के लिए गाड़ी नहीं जाएगी, ये कहाँ का कानून है। और दूसरी बात ये बदतमीजी कर रहे हैं, जो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतना यहाँ से कूड़ा उठा रहे हैं, घर सफाई के शहर की सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, और फिर आप बदतमीजी और हाथापाई करने का क्या मतलब है। इनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है इस शहर का कि ऐसे जो लोग जो डिसीजन लेते हैं, ऐसे अधिकारियों को ऐसी पोजीशन पे नहीं बिठाना चाहिए कि जहाँ पे ऐसी रोज की बदतमीजियाँ हों, बिल्कुल नहीं बिठाना चाहिए। उत्तराखंड की हर एक छोटी बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।